ट्रेडर्स, आज की वीडियो आपने स्किप नहीं करनी। आज फ्राइडे है और आज की वीडियो आपने शुरू से लेके आखिर तक देखना है। और आज की वीडियो को आपने लाइक लाजमी करना है और कमेंट भी करना है। कमेंट आप नहीं लिख सकते हो तो एक यार दिल्ली भेज दो, और दूसरा इस वीडियो को मुकम्मल देखना। आज अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। @VIP फॉरेक्स सिग्नल्स 99 से हसन आवान मुखातिब हूँ। ट्रेडर्स, आज 25 अक्टूबर फ्राइडे है और इस वीडियो में मैं फॉरेक्स गोल्ड XAU USD इसका टेक्निकल एनालिसिस करूंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि आज फ्राइडे वाले दिन हमारा जो गोल्ड है XAU USD ये जो है वो अप जा सकता है या कि डाउन आएगा। हमें बाय करना चाहिए या कि सेल करना चाहिए, और एंट्री कहाँ से लें, और जो भी एंट्री लें उसका स्टॉप लॉस और उसका टेक प्रॉफिट TP कहाँ पर आएगा। लाइव आपको बताऊंगा पूरी तफसील के साथ। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक मुकम्मल देखें और कोशिश करें, अगर लाइक करें कमेंट करें तो इससे आपका कुछ नहीं जाएगा, मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी। बाकी मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ये वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। ट्रेडर्स, आपके सामने गोल्ड XAU USD इसका 30 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन है। इंट्राडे के लिए 30 मिनट का टाइम फ्रेम दी बेस्ट होता है। 50 का मूविंग एवरेज और RSI भी लगा हुआ है। गोल्ड मार्केट इस वक्त 50 के मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। 2732 पे 50 का मूविंग एवरेज है और RSI जो है इस वक्त गोल्ड मार्केट 2727.84 पर है। RSI 38.53 पर है। RSI भी बेरिश है। तो यहाँ पे हमारा इस हिसाब से गोल्ड मार्केट जो है वो 50 के मूविंग एवरेज के हिसाब से भी बेरिश है और RSI के हिसाब से भी बेरिश है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं आपको MACD, अच्छा आज कोई भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन लगाता हूँ। MACD 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन, ये देखें हिस्टोग्राम नीचे बन रहे हैं, ये ऊपर क्रॉस हुआ और फिर ये नीचे आ रहा है। ठीक है, ये देखें, और इनके बीच में गैप भी है और हिस्टोग्राम डाउन आ रहे हैं। यहाँ पर अगर सुपर ट्रेंड लगाते हैं फॉरेक्स गोल्ड के 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर, इसने भी सेल का सिग्नल दिया है। ये देखें 2735.87। ठीक है ना, कि यहाँ से सेल करें। पैराबोलिक सार के भी डॉट्स ऊपर हैं, कैंडल्स नीचे हैं। पैराबोलिक सार की प्राइस आ रही है 2736.97 के स्टॉप लॉस के साथ। गोल्ड को सेल करें। और अगर यहाँ पे मैं ATR लगाता हूँ, एवरेज ट्रू रेंज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, इसकी भी लाइन ऊपर है, कैंडल्स नीचे हैं, इसने भी सेल का सिग्नल दिया है। ATR ने भी सेल का सिग्नल दिया। ATR ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के हिसाब से गोल्ड 2739.13 के स्टॉप लॉस के साथ गोल्ड को सेल करें। ये है जी डेली की डिटेल। कल गोल्ड मार्केट ओपन हुई थी 2714.34 पे, उसने लो लगाया 2714.26, बिल्कुल हल्का सा। हाई लगाया उसने 2743.12 और फिर क्लोजिंग दे दी 2735.79। ये बहुत इंपॉर्टेंट देखना, 43 के नीचे ऊपर उसने विक बना दी। ठीक है ना, मतलब सेल की तरफ आ रहा है गोल्ड। और आज जो है ना वो गोल्ड मार्केट ओपन हुई है 2735.67 और इसने हाई लगाया वही 2735.86 और लो 2726.08। ठीक है, अब यहाँ पे एक सिचुएशन ये बन रही है कि 2735 पे गोल्ड मार्केट जब ओपन हुई है तो ये $10 ट्रेवलिंग बन रहा है 2725। तो 2725 से गोल्ड को बाय किया जा सकता है 2724-25, और इसका जो SL है वो आ रहा है 2700
21 का, मतलब 30-40 पिप्स। 21 के बाद 22, 23, 24, यानी कि 2724 के राउंड अबाउट आप गोल्ड को बाय करें, ठीक है ना। ये एक सुबह के टाइम पे जो $10 ट्रैवलिंग वाला फार्मूला है वो हम कर सकते हैं, ठीक है। और इसका 70 पिप्स का टीपी रख दें, यानी कि 2725 24 से अगर आप बाय करते हो तो ये 2731 का आप टीपी रख दो, ठीक है। ये एक सिनेरियो है। एसएल छोटा ही है और कल हमें टीपी भी हिट हुआ, और मैंने ना एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें उस प्लेलिस्ट में टीपी और एसएल की मैं शॉर्ट वीडियो अपलोड करूँगा, बस 12-13 सेकंड्स की, ताकि जो नए सब्सक्राइबर्स हैं, नए व्यूअर हैं, वो वहाँ पे देखें और हमें भी साथ साथ पता चलता रहे कि हम कहाँ पे खड़े हैं, हमारे टीपी कितने हिट हुए हैं, एसएल कितना हिट हुआ है, ताकि मतलब हम वो शॉर्ट वीडियो 10-12 सेकंड की होगी। एसएल अगर हिट होगा तो भी मैं वीडियो छोटी सी बना के अपलोड कर दूंगा कि ये मेरा एसएल हिट हुआ है इतना, 30 पिप्स 40 पिप्स, क्योंकि बड़ा एसएल तो हम रखते ही नहीं है, और ये टीपी हिट हुआ है 100 पिप्स 20, और हफ्ते के एंड पे ज़रा एनालिसिस हो जाएगा, तो एक ज़रा कोई भी चीज़ है ना उसका रिज़ल्ट तो सामने रहे ना, ठीक है ना। तो छोटी वीडियो 10-15 सेकंड की देखना आसान है। एक सेपरेट प्लेलिस्ट आज मैंने बना दी है। अच्छा, यहाँ पे ये सिचुएशन जो है ना वो देखें, 2700 ये है ना 25 अक्टूबर का, और ये स्क्रीनशॉट गलत आ गया। अच्छा, ये वीकली का है, हाँ वही मैं कहूँ, ये क्या मैंने वीक का भी लिया, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना कल 24 अक्टूबर हाई बहुत ऊपर है, लो भी नीचे है, इससे पहले ही टर्निंग पॉइंट बनेगा, क्योंकि ये 43 और नीचे 14, 2714 में से इम्पोर्टेंट है। कल जो गोल्ड मार्केट ने 24 अक्टूबर को 2714 का लो लगाया ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और आज जो है ना फ़िलहाल बाइंग जोन में है गोल्ड, 2700 जो $10 ट्रैवलिंग वाला है, ठीक है ना। अगर 2721 का एसएल हिट होता है 30-40 पिप्स का, तो फिर उसके बाद गोल्ड को नीचे जाने देंगे हम, नीचे से फिर देखते हैं क्या करना है। वीकली भी आज चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वीक की आज क्लोजिंग है। गोल्ड मार्केट ओपन हुई थी 2655 पे, हाई लगाया 2722 का, लो है 2637, ठीक है, लास्ट वीक। इस वीक में जो ये अक्टूबर का चल रहा है, गोल्ड मार्केट ने 2758, यानी कि पिछला वीक ये देखना, ये 2758 का वीक है, हाई है, और लास्ट 2722, तो बहुत इम्पोर्टेंट जगह पे गोल्ड है। ये देखें ना, पिछला हाई पे खड़ा है गोल्ड 2722, इसीलिए मैंने 2721 का एसएल दी है कैलकुलेशन के बाद, ठीक है ना, क्योंकि $10 ट्रैवलिंग भी हो गई है और 2721 का एसएल है, क्योंकि ये वीकली लास्ट टाइम का हाई था, रेजिस्टेंस थी जो कि ब्रेक होके अब सपोर्ट का काम कर रही है। ये 2722 हाई था ना, गोल्ड ने इसको ब्रेक किया रेजिस्टेंस को, अब वो रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करेगी, तो इसीलिए $10 पे 2721 का स्टॉप लॉस बनता है। दूसरा, गोल्ड ने हाई ब्रेक किया हुआ वीकली का, तो हम लोग बाय को देखेंगे, ठीक है, बाय देखेंगे। और ये वाला जो लो है ना 2708, ये इम्पोर्टेंट है। ये एक मैं आपको आगे चल के इसका जोन बना के देता हूँ, अभी मैं आपको बताता हूँ। जोन दिखाने से पहले मैं आपको DXY डॉलर इंडेक्स 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर दिखाऊं ना, तो ये बाय के जोन में है, ठीक है। इस वक्त DXY की बात करूं, डॉलर इंडेक्स बाय के जोन में है, और अगर ये यहां से ऊपर जाता है तो गोल्ड डाउन आएगा, ठीक है। तो बाय वाली ट्रेड जो अभी मैंने आपको बोला है वो रिस्क है 30-40 पिप्स का, लेकिन ट्रेडिंग है ही नाम रिस्क है। ऐसे लेट होगा तो फिर हम इसको डिप से बाय करेंगे, ठीक है। और दूसरा, यहाँ पे अगर यहीं पे मैं अगर गोल्ड को देख लूँ 30 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो ये नीचे आ रहा है, नीचे फिर बाय का जोन है, मतलब अगर ये नीचे आता है तो ये बाय का जोन है, और फिर उसके नीचे बाय का जोन है। इसको ज़रा डिटेल में चेक करते हैं। ये देखें, ये इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये आप देखें ना, ये
डबल बॉटम बना रहा है, एक ये है और दूसरा ये है। ये वही एरिया बन रहा है 2721 का। मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने प्राइस चेक की है। पहले मैं आपको कैंडल दिखा दूँ। ये एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल थी। इसका नीचे वाली विक का लो आ रहा है, ये देखें 2722.30। तो हम एहतियात के तौर पे थोड़ा सा नीचे एसएल रखेंगे 2721। ये आज का फ़िलहाल का टर्निंग पॉइंट भी है, क्योंकि फ्राइडे अनएक्सपेक्टेड मूव होगा। तो ये जो है ना 2721 फ़िलहाल टर्निंग पॉइंट है गोल्ड का। यहाँ पर अच्छा ये देखें, ये एक स्ट्रॉन्ग लो लगा हुआ है, स्ट्रॉन्ग लो। ये देखें ना 2708 जो मैंने आपको दिखाया, वीकली में भी मैंने आपको दिखाया था कि ये वीकली का लो है 2708.40। अगर मैं ये पूरा जोन की आपको प्राइस दिखाऊं, ये 2708 से लेके ये देखिए ये नीचे मैंने इसका लिया है 2700। बात क्लियर हो गई। 2700 से लेके 2708 का बाय का जोन है। हमने गोल्ड को बाय में देखना है। और एक ये है 2721, ये मैंने आपको दिखाया, ये वीकली भी। अब मैंने आपको दिखाया ना वीकली जो रेजिस्टेंस थी 2722, गोल्ड ने वीक में वो ब्रेक करके ऊपर गया और फिर अब जो है वो ये सपोर्ट का काम कर रही है और ये कैंडल भी इशारा कर रही है। एक 2721 है, दूसरा फिर 2708 से लेके 2700 तक, ये दो बाय के जोन है। मैं ज़रा वाइट बोर्ड पे आपको बात समझाता हूँ। अब मैं आपको वाइट बोर्ड पे पूरी बात समझाता हूँ। हमारे पास दो बाय के जोन है। एक है 2721 का एसएल है और गोल्ड मार्केट को 2724-25 के राउंड अबाउट बाय करना है, ठीक है। और ये तकरीबन हमारा 30 से लेके 40 पिप्स का एसएल है, यानी कि 21 से 22 से 24, यानी कि आप 24-25 से बाय करोगे। और 2721 का एसएल मस्ट है, ये आपने लगाना मत। एसएल के बगैर यार ट्रेड नहीं करनी है। एसएल इज़ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। एसएल से कुछ भी नहीं होता। 30-40 पिप्स आप दोगे, हम प्रॉफिट में आपको करके दिखाऊंगा 100 पिप्स, 124, 200 पिप्स तक। वही मैं बता रहा हूँ, मैंने सेपरेट प्ले लिस्ट इसीलिए बनाई है। जो टीपी हिट होगा वो उसकी वीडियो बनाऊंगा। मैंने ना किसी से कुछ लेना है ना देना है। मैं आपके सामने सब कुछ खुली किताब की तरह है कि यार ये टीपी हिट हुआ है, शॉर्ट वीडियो 10-12 सेकंड की बनाऊंगा। एसएल हिट होगा उसकी शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, ताकि नए दोस्त वहाँ पे जाएं, चेक करें। आप पुराने भी देखें कि यार हफ्ते के एंड में 10-12 सेकंड की वीडियो देखोगे तो कागज़ पेंसिल पे खुद लिख लेना कि हम कहाँ पे खड़े हैं। दैट्स इट, वेरी क्लियर। अच्छा, ये एक 2724-25 से 2721 का एसएल और 70 पिप्स का टीपी बन रहा है 2731, 31-32, यानी कि यहाँ पे आपने टीपी बुक कर लेना। टीपी लगा दें या मैनुअली क्लोज कर दें। दूसरा सिचुएशन 2700 से लेके ये 2700 मेरा लास्ट टाइम स्विंग ट्रेड का TP1 था, ठीक है। जब TP1 अचीव हो गया, मैंने बोला था ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर ये ब्रेक हो गई तो गोल्ड ऊपर 2760 के जोन में जाएगा। नेक्स्ट 2770 है, 2770 है गोल्ड का, जो नेक्स्ट ऊपर TP2 है स्विंग ट्रेड का। स्विंग ट्रेड वाली वीडियो भी देख लेना यार, उसके लिए सेपरेट एक प्ले लिस्ट है। 2700 से लेके 2708 ये बाय का जोन है और ये स्ट्रॉन्ग बाय का जोन है। यहाँ से अगर बाय पकड़ी गई ना तो ये स्विंग के लिए हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे। इसका टीपी फिलहाल मैं नहीं देता हूँ। आप 2700 से नीचे यानी कि 1-2 पॉइंट वो हल्का सा हो सकता है इसमें विक मारे, तो मतलब आप यूँ समझो कि 2697 का एसएल आप रख सकते हो। नीचे से हमने बाय की ट्रेड पकड़नी है और फिर इसको होल्ड करना है। ये फ़िलहाल की सिचुएशन है। जो भी इसमें डिटेल होगी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को साथ साथ बताता रहूँगा। और मैं प्ले लिस्ट भी बना दी है जिसमें मैंने लिखा है टीपी और एसएल, वहाँ पे शॉर्ट वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। नेक्स्ट टाइम सब कुछ आपके सामने खुली किताब की तरह। यार अब तो लाइक तो बनता है ना ये मुझे आपकी एक सपोर्ट की ज़रूरत है। ये जो अंगूठा नहीं है इसको लाइक कर दो, कमेंट में दिल भेज दो, या जो दिल करता है कमेंट लिख के भेज दो, मैं रिप्लाई भी करूँगा। दुआओं में ज़रूर याद रखना। आज जुमा है, जुमा मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।